यदि हम धनुरासन में जा रहे हैं, जैसा कि धनुरासन ये वेंट्रल साइड से संबंधित है और इसको डोर्सल साइड संपूर्ण शरीर के स्पाइनल कॉर्ड पीठ वाले भाग को यदि हम डोर्सल साइड में लें और ब्रेस्ट नाभि वाले क्षेत्र को हम वेंट्रल साइड में लें, तो किसी भी एक्सरसाइज के लिए, किसी भी योग आसन के लिए दोनों ओर से शरीर के क्षेत्र को एक्टिव करना जरूरी है। धनुरासन में जाने से पहले ये दंडासन है और ये सबसे पहले दोनों हाथ की हथेलियों को कारपेट में रोकते हुए अप डाउन किया जाना है और उसके बाद फिर एक हाथ की कोहनी और पाँव के एड़ी में संपूर्ण शरीर का टिकाव करते हुए अप डाउन किया जाना है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम धनुरासन में जाएंगे तो उससे पहले, धनुरासन में जाने से पहले इस प्रकार के योगासन का होना जरूरी है। अब ये डोर्सल साइड हमने एक्टिव करनी है। ये धनुरासन की स्थिति है। यहाँ पर सावधानी मुख्य रूप से यह रखनी है कि संपूर्ण शरीर का जो टिकाव है, संपूर्ण शरीर को हाथ के पंजू और पाँव के तलुओं में रोकना है। हाथ तथा पाँव के बीच में डिस्टेंस कम करनी है। क्या इसका मतलब है? जब हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं, अपने पीठ ऊपर उठाते हैं, धनुष की आकृति में उठाते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिस्टेंस कम रखना है। और इसके तुरंत बाद उत्तान पादासन और उत्तान पादासन के बाद हलासन और फिर नौकासन, इस प्रकार के स्टेप्स का होना जरूरी है। इससे क्या होगा कि शरीर का वेंट्रल साइड की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और वेंट्रल साइड की मांसपेशियां भी एक्टिव हो जाएंगी। जब ये इस प्रकार से डोर्सल और वेंट्रल साइड के योगासन हो जाते हैं तो उसके बाद हमने प्राणायाम भी इस क्रम में करना है। प्राणायाम जैसे भस्त्रिका है या भ्रामरी है या अनुलोम विलोम है, इस प्रकार के अनुलोम विलोम में यदि हम जा रहे हैं तो इससे पहले, अनुलोम विलोम से पहले स्टोमक को रोटेट भी किया जाता है। क्या इसका मतलब है? पद्मासन में बैठकर हम पेट में हवा, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे तो नाभि भी अंदर की ओर खींच जाएगी और उसके बाद फिर कमर के ऊपर वाले हिस्से, संपूर्ण क्षेत्र को रोटेट नहीं करना है, बल्कि केवल स्टोमक को फोकस करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन। उसके बाद अनुलोम विलोम के तीनों स्टेप किए जाने हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक भी इसमें अंतः कुंभक लगाना है और बहिर्कुंभक भी इसमें किया जाना है। इस प्रकार के क्रियाओं में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर मन तथा इंद्रियों को बाहरी विषयों से मुक्त करना है और उसको अपने कंसंट्रेशन में, अपने मन को कंसंट्रेशन में रखना है। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि इससे क्या होगा, जिस प्रकार का जो भी हम स्टेप करने जा रहे हैं तो इंद्रियां उसी स्टेप में केंद्रित रहेंगी।